नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। सिलीगुड़ी का विभिन्न समाज सेवी संगठन प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ हुआ एकजुट। प्रतिबंधित पटाखे नहीं फोड़ने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आखिरकार शहर की कई स्वयंसेवी संस्थाएं सड़कों पर उतर आईं। शब्द प्रदूषण न फैलाएं, प्रकाश पर्व को और अधिक उज्ज्वल बनाएं। इसी संदेश के साथ समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठन सड़क पर उतरे हैं। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के कक्ष में संगठनों ने एक बैठक की। संगठनों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस बात पर निराशा जताई कि प्रशासन को ही काम करना चाहिए। सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान के सचिव आशीष ब्रह्म ने कहा कि प्रकाश उत्सव सिर्फ रोशनी का त्योहार होना चाहिए। नैफ के दीप नारायण तालुकदार ने कहा कि प्रशासन की नाक के नीचे कावाखाली के बाजार में पर्यावरण अनुकूल पटाखों के नाम पर प्रतिबंधित पटाखे बेच रहा है। अनिमेश बोस ने कहा कि हर कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन फोरम ऑफ कोलकाता द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। सिलीगुड़ी समाज कल्याण संगठन के अध्यक्ष रूपक दे सरकार ने कहा कि चूंकि सिलीगुड़ी शहर को बचाने के लिए प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए सभी को सिलीगुड़ी शहर को बचाना चाहिए। छठ पूजा की तैयारी शुरू। काली पूजा अभी शुरू नहीं हुई, इस बीच सिलीगुड़ी में छठ पूजा की तैयारी में प्रशासन के आला अधिकारी जोर शोर से जुट गए हैं। आगामी छठ पूजा को अच्छे से संपन्न कराने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के रामघाट का नगर निगम अधिकारियों ने दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से खुद मेयर गौतम देव शामिल थे। जलपाईगुड़ी की द हॉन्टेड वैली में दिखेंगी जीवित मां काली। जलपाईगुड़ी के भूत महल में दिखेंगी जीवित मां काली। जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ युवा शक्ति स्पोर्टिंग क्लब काली पूजा समिति की काली पूजा 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। उद्यमियों को उम्मीद है कि काली पूजा पर भूत महल कर वे जलपाईगुड़ी वासियों का दिल जीत लेंगे। क्लब के अधिकारी भूत बनाने में व्यस्त हैं। शाही काल की परंपरा के अनुसार आज भी काली पूजा में लगता है मागुर मछली का भोग। बड़ी तारा काली पूजा कूचबिहार जिले की सबसे पुरानी पूजाओं में से एक है। कूचबिहार के मदन मोहन मंदिर की यह पूजा कूचबिहार व उत्तर बंगाल और निचले असम में सबसे बड़ी पूजाओं में से एक के रूप में जानी जाती है। इस देवी को स्थानीय लोग बड़ी तारा के नाम से जानते हैं। इस पूजा को लेकर आम लोगों में शुरू से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 शताब्दियों से अधिक समय से ये पूजा अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कूचबिहार के महाराजाओं के संरक्षण में कूचबिहार में होने वाले सभी धार्मिक आयोजन अब देवत्व ट्रस्ट बोर्ड की जिम्मेदारी में है। इस देवत्व ट्रस्ट की पहल के तहत मंडल कूचबिहार के मदन मोहन मंदिर में बड़ी तारा पूजा की जा रही है। इस पूजा की विधि अन्य पूजाओं से बिल्कुल अलग है। शाही काल से ही इस महान देवी की पूजा में 5 बलि अनुष्ठानों का प्रचलन रहा है, जिनमें पाठक, भेड़, बतख, कबूतर और सबसे महत्वपूर्ण मगुर मछली शामिल है। राजपुरोहित हरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने कहा, ये पूजा लंबे समय से भक्तिभाव से की जाती रही है। राजाओं के समय से ही बड़ी तारा की पूजा में बलि चढ़ाने की परंपरा रही है। इस पूजा में मगुर मछली, पाठा, भेड़ समेत 5 बलि दी जाएगी। एक बार यह पूजा राजघराने में आयोजित की गई थी। वर्तमान में कूचबिहार के मदन मोहन मंदिर में राज परिवार के नियमों के अनुसार पूजा की जाती है। इस पूजा को देखने के लिए हर साल कई श्रद्धालु उमड़ते हैं। अलीपुरद्वार जिले में सज उठा काली पूजा पंडाल। रोशनी के त्योहार दिवाली को लेकर पूरे राज्य में अभी से ही उत्साह देखा जा रहा है। मंडप बनाने में कलाकार काफी व्यस्त हैं। अंतिम चरण का काम चल रहा है। जटेश्वर आश्रमपारा जूनियर स्पोर्टिंग क्लब की श्यामा पूजा ने पिछले कई वर्षों में फालाकाटा ब्लॉक में अपना नाम बनाया है। इस साल भी उनकी पूजा थीम सभी को आकर्षित करने वाली है। उद्यमियों के अनुसार इस वर्ष आयोजित थीम सहज पथ है। इस वर्ष का थीम मंडप बांस, कागज और लकड़ी से बनाया गया है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूजा समिति को अच्छी भीड़ की उम्मीद है। उन्हें यकीन है कि यह थीम सभी को आकर्षित करेगी।